नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सुना था माघ मास महात्म्य की 10वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने देखा और जाना यमदूत ने वैश्य को बताया पापी से पापी मनुष्य भी ऐसा कौन कौन सा कार्य करे जिससे समस्त पापों से वह मुक्त हो सकता है। इसके अलावा कैसे व्यक्ति को दान देने से वह सभी प्रकार के सुख को भोगता है। मृत्यु के समय जब मनुष्य मंत्रों का जाप करता है तब वह परम धाम को किस प्रकार से प्राप्त करता है। इसके अलावा हमने यह भी जाना जो भी मनुष्य मृत्यु के अंतिम समय पर विशेष मंत्र का जाप करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सारे उसके जो भी कर्म हैं जो उसको यातनाएं देते हैं, कष्ट देते हैं, यमलोक लेकर जाते हैं, उन सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के 12 मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नारायणाय, इस मंत्र का यदि वह जाप कर लेता है तो किस प्रकार से उसे सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण उससे किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं वह सभी हमने 10वें अध्याय में सुना था। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर लेते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। ओम कृष्णाय नमः। यमदूत आगे कहने लगे, हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में भगवान श्री हरि भगवान वासुदेव का पूजा अर्चना करना चाहिए। सभी प्रकार का इससे नाश होता है। सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या फिर हरि चक्र में पूजा अर्चना आराधना करता है वह अनेक मंत्रों के द्वारा मिलने वाले फल को प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से प्राप्त होता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम की पूजा आराधना करने से प्राप्त होता है। इसके अलावा शालिग्राम की पूजा करने वाले मनुष्य को यमलोक का द्वार नहीं देखना पड़ता है। भगवान श्री हरि को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में भी इतना आनंद प्राप्त नहीं होता जितना कि शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने से होता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन के शालिग्राम की पूजा करने से प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती राजा के समान होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश पा जाता है। जो मनुष्य सदैव शालिग्राम का पूजन अर्चना करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्गलोक में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय ही भगवान श्री हरि के लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है मानो उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया है, ऐसे फल की प्राप्ति वह करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी जैसे सभी जल शालिग्राम में वास करते हैं। शालिग्राम की महिमा एक मुख से तो क्या हजारों मुख से भी बताई नहीं जा सकती है। कहा जाता है जो मनुष्य शालिग्राम शिला के सन्मुख ही अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई वर्षों, कई जन्मों, कई कल्पों तक स्वर्ग में वास करते हैं। जिस स्थान पर भी शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण प्रकार के दान, कार्य, होम, हवन करोड़ों गुना अधिक फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम के जल को पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता है, अर्थात
दोबारा से जन्म मरण के चक्र से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मर जाते हैं, वह भी वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से भी प्राप्त नहीं होता या अत्यंत ही कठोर उपासना करने से भी प्राप्त नहीं होता, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरकगामी नहीं होता है। भूलोक में जितने भी तीर्थ और पुण्य स्थल हैं, इन स्थलों पर यदि व्यक्ति किसी भी कारणवश ना जा पाए तो भी उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, मात्र एकमात्र भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण मात्र करने से। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और लगन से भगवान श्री हरि के नामों का जाप करने की। दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ और आगे की लीला, आगे की कथा का हम श्रवण करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। कल हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।